गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, आपके शीटेट एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आप सभी के। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो तो शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तुरंत कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जो भी नए विद्यार्थी हैं उन्हें मैं फिर से बताना चाहूंगा कि सीटेट और एचटेट के लिए आपकी 9 बजे अभी हाल ही में क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती थी। ठीक है। 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, 1 बजे आपकी इंग्लिश की, 3 बजे सीडीपी की और ईवीएस की 6 बजे होती है। हिंदी की क्लास 10 बजे होती थी अभी। ठीक है, 1-2 दिन से नहीं हो पा रही है। चलो, तो ये क्लासें थी आपकी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो शुरू करें आज का सेशन अपना। ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है आपके पास? ये बता दीजिए, ऑडियो वीडियो तो क्लियर है, आज तो नहीं है प्रॉब्लम? आज नहीं होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। शुरू करने से आज के आपके वही क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, पेडालॉजी का वही बराबर स्कोर रहता है। देखो, आपको मैथ के निकालने हैं, वो भी बराबर स्कोर है। 15 का वो है, 15 का वो है, टोटल मिला के 30 के। तो देखो, पेडालॉजी का भी इम्पोर्टेंट अपना हिस्सा होता है अलग से। तो हम आज इसके भी कम से कम 25 क्वेश्चन तो मान ही लो, जिससे आपके रिवीजन भी हो सके। कुछ क्वेश्चन रिवीजन के होंगे, कुछ नए होंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन आया हुआ भी लगता है कि गणित मापन परिणाम एवं दिशा का है, क्या है? राधे कृष्णा माई जी, राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। क्लास को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों। फर्स्ट में सी की तरफ आंसर आ रहा है। और स्कोर लास्ट में अपना स्कोर देखना है कि सभी का स्कोर कितना रहा। ठीक है, जरूरी है, वो आपका बहुत मायने रखेगा। आपका लेवल स्तर देखेगा। ठीक है, अपने आप अपना स्तर देख सकते हो कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, सभी को आंसर देना है और सभी को अपना अपना ऐड करते हुए चलना है कि कितना अपना स्कोर रहा है, देखते हैं कितना रहता है। ठीक है, पेडालॉजी की लगातार 8-10 क्लासें ले लेते हैं, जिसमें आपके कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर सको। ठीक है, मतलब अगर आप 8-10 क्लासें करते हो और अगर 25-30 क्वेश्चन हम एक में लेते हैं, तो भी 8-10 क्लासें हमने ली तो 250 क्वेश्चन के हो गए, तो आपके बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर हम क्वेश्चनों का लेवल स्तर भी बढ़ा देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो लेंथी आते हैं तो समझ में नहीं आते। इसका राइट आंसर आप सभी के सामने हो चुका है, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। गुड। गुड मॉर्निंग तिलक जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टू में सी की तरफ आंसर आ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन की देखो, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। ठीक है, ध्यान से आंसर दीजिएगा, ध्यान से आंसर दीजिएगा। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का, या तार्किक सोच का? ये सभी सोच समझ के आंसर दीजिएगा।
देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पहले आया भी हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था। ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन नहीं था, इस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। गुड। शानदार आंसर। देखते हैं, इसमें राइट आंसर सभी का बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, तो इसलिए मैंने कहा था कि सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से बता दीजिए। आंसर सभी को बताते हुए चलना है। शानदार आंसर है, क्या बात है, क्या बात है। 3 में डी, यह उद्देश्य जो शिक्षक पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वह उद्देश्य शिक्षक शिक्षक का उद्देश्य की बात कर रहा है कि पढ़ाने के बाद, यानी कि एक उद्देश्य है शिक्षक का कि पढ़ाने के बाद कक्षा में ही समाप्त कर लेता है। मतलब पढ़ा दिया, कक्षा के अंदर जो पढ़ा दिया, ठीक है, उसे वहीं पे उसका कर्तव्य जो था वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। वो क्या है, ध्यान रखना। सांस्कृतिक उद्देश्य से गलत बात। कैसे बता सकते हो आप सांस्कृतिक उद्देश्य है? एक शिक्षक ने पढ़ा लिया तो उसका उद्देश्य वहीं पूरा हो गया, क्या उसमें सांस्कृतिक उद्देश्य क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बताइए। आपने सभी ने डी आंसर दिया है, ये सभी कारण बता दीजिए। अभी भी चेंज कर दो। बिल्कुल, ध्यान से देखना है, ठीक है? क्योंकि देखो डी आपने कहीं बस सबने देखा होगा कि सांस्कृतिक उद्देश्य कर दिया, ये सभी आ गए तो सभी में ये सभी कर दो, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। यदि उद्देश्य पूछा है और शिक्षक पढ़ाने के बाद में, ठीक है? पढ़ाने के बाद के लिए पूछा है कि एक शिक्षक जब कक्षा के अंदर पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद में उसका उद्देश्य वहीं खत्म हो जाता है, तो वो कौन-सा उद्देश्य है? शैक्षणिक उद्देश्य। यानी कि जो एजुकेशनल पर्पज़ है उसका वहीं खत्म है। बाकी अब बाहर जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज वो देगा किसी को, तो वो अपने हिसाब से या सामाजिक उद्देश्य यानी सामाजिक काम कर सकता है, किसी सांस्कृतिक धरोहर या किसी चीज़ में हिस्सा ले सकता है। लेकिन जो वो पढ़ाता है, वहाँ पे उस कक्षा में उसी का काम वहीं पे शैक्षणिक उद्देश्य वहीं पे दी एंड हो जाता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा बी इज़ करेक्ट आंसर, ना कि डी, ठीक है? बिल्कुल। बिल्कुल एक टीचर का उद्देश्य कहीं होता है, लेकिन इसने देखो क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि शिक्षक पढ़ाने के बाद, यानी यह उद्देश्य या वह उद्देश्य जो शिक्षक पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? सांस्कृतिक उद्देश्य प्राप्त कर लेता है क्या वो? नहीं दोस्तों, सांस्कृतिक नहीं, उसका जो एजुकेशनल पर्पज है वो पूरा कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एक बार अपने आप के अंदर, फिर अपने आप एहसास हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। ध्यान से आंसर दीजिएगा। हाँ पूछिए। ओके, गुड मॉर्निंग सना जी, गुड मॉर्निंग। देखो आएगा, बिल्कुल मैं आपको जरूर बता दूंगा, पहले ही, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन्फॉर्मेशन आते ही पहले मैं यही बताऊंगा, क्योंकि हम तैयारी इसी की कर रहे हैं, तो फिर इसकी नॉलेज नहीं दूंगा क्या आपको, बिल्कुल देंगे, ठीक है। बिल्कुल बिंदास हो जाइए, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है।
चलो इसका आंसर बताते चलिए। ओके, गुड। ए बी भी आंसर आ रहा है, ए बी सी भी आंसर आया है। चलो अच्छी बात है, देखते हैं क्या आंसर होगा आपका। क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं जो आपको क्या करने होते हैं, रटने पड़ेंगे, अन्यथा आपको ये आंसर वहां पे भी प्रॉब्लम खड़े करेंगे। बिल्कुल ये तो तुक्के हैं सभी के, और जिसका तुक्का सी सही है बिल्कुल सही है, ठीक है। पर लेकिन अब ध्यान रखना है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? सी होगबेन के द्वारा कहा गया है, ठीक है, होगबेन के द्वारा। ये कथन है, मैं आपको इनको समझा भी नहीं सकता क्योंकि इनको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कथन है, किसने क्या कहा, कितने क्या कहा, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कथन मैंने आपको दिए हैं, दूंगा भी ये क्वेश्चन। अब देखिए आगे पढ़िए। इसमें कहा गया है, गणित के महत्व के बारे में पूछा गया है। देखते हैं, प्राथमिक स्थान पर गणित का महत्व सभी को बताना है। समझाने की चीज होगी, मैं उसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं करूंगा, पूरी चीज आपको मैं समझा के छोड़ूंगा, घबराओ मत। प्राथमिक स्थान पर गणित का महत्व क्या है, ठीक है, बिल्कुल। गुड। 5 में सी आंसर आ रहा है। ओके, करेक्ट। देखते हैं, सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है? मेंटल, यानी कि आपका जो मानसिक स्थिति की होती है उसकी, उस पे निर्भर करता है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। चलो अगला क्वेश्चन है, आपके पास दिया गया है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण के बीच है अंतर बताना है। बीच अंतर क्या इसका है? कठिनाइयों के स्तर का, प्रकृति का, उद्देश्यों का, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी कहीं आया हुआ है शायद, ऐसा लग रहा है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण के बीच में अंतर, किसका अंतर है? आंसर आना चाहिए सभी का, आंसर सभी का आना चाहिए। ओके, 6 में सी की तरफ आंसर बढ़ रहा है, बहुत बहुत बहुत। अभी नहीं बताऊंगा मैं, सी की तरफ आंसर आ रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं, सी आपका आंसर है या नहीं। बिल्कुल राइट है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्देश्य, पर्पस, ठीक है, दोनों का अंतर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका लेवल इसमें बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल देखी जाए तो 7 क्वेश्चन हो रहे हैं शायद, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 7 क्वेश्चनों में 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपका +5 +4 ये स्कोर भी चल रहा है तो अच्छा स्कोर चल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, बिल्कुल गुड। +5 +4 में, चलो 7 में बी के तरफ आंसर आ रहे हैं। ओके, मानव जीवन की गतिविधियों में किए गए गणित का अधिकांश उपयोग कहाँ होता है? करेक्ट। देखते हैं इसमें राइट आंसर सभी का क्या आ रहा है। बी की तरफ आंसर आ रहा है, और बी इज करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, करेक्ट आंसर है आप सभी का, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल्यांकन के साथ निकटता से संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? बिल्कुल,
अब देखिए आपको अपना लेवल पता चल गया होगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है? चलो। एक मिनट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं इसमें राइट आंसर आप सभी का क्या होता है। इसमें राइट आंसर आपका होगा उद्देश्य, पर्पस से, ठीक है। मूल्यांकन के साथ निकटता से संबंधित है। क्वेश्चन पहले भी आया था, इसी प्रकार का क्वेश्चन यही था, लेकिन इसमें आपके अलग अलग ऑप्शन थे, ठीक है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उनका उद्देश्य है, मूल्यांकन के साथ निकटता से संबंधित है उद्देश्यों से, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया से नहीं, सामग्री से नहीं, मूल्यांकन की रणनीतियों से नहीं। आपका राइट आंसर होगा उद्देश्यों से। उसका उद्देश्य क्या है उन चीजों का, उनके लिए, ठीक है। बिल्कुल। तो देखिए आपका कितना आंसर हो चुका है। 8 में डी आया था, बिल्कुल आया था। अधिकतर अधिकांश लोगों का डी आया था, बिल्कुल। गुड। ठीक है। अगले क्वेश्चन, सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायता है। द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज, ठीक है। बिल्कुल बताना है सभी को। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। +6 स्कोर रहा है। +6 +7 स्कोर की तरफ चल रहे हैं, बहुत शानदार स्कोर है, ठीक है। रोहित कुमार जी का जीव, अगर इनका तो पूरा ही आया है क्या? एक भी गलत नहीं हुआ इनका, या सारे गलत हो गए इनके? ऐसे थोड़े होता है। अच्छा, सारे सही है इनके, 0 गलत। चलो। गुड। आंसर सभी को देना है, चाहे आंसर कुछ भी हो, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर सभी के सामने ए, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव क्वेश्चन आया हुआ है। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी, बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार का था। प्रत्यक्ष अनुभव ही शिक्षण में इंपॉर्टेंट यानी प्रभावी सहायक है, ठीक है। बिल्कुल, क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी, बाकी आंसर यही था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गुड। स्कोर सभी का अच्छा रहा होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण में कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन 4 नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर कोई अदर एक ऑप्शन और होता, तो फिर आपसे पूछा जाता कि इनमें से सबसे विश्वसनीयता क्या है, तब आपका आंसर कुछ और बनता। लेकिन यहाँ पे ऑल दीज दिया हुआ है, ये सभी, तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। वैधता दे दिया है, विश्वसनीयता दे दिया है, निष्पक्षता दे दिया गया है, या आपके किसी प्रकार से परीक्षण दिया होता या मूल्यांकन दिया होता, तो आपके आंसर कुछ और बन सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल। ओके, गुड।
चलो, इसमें आंसर सभी का देखो बी और डी में आंसर आ गया। तो मैंने आपको पहले भी अगर क्वेश्चन समझाया था तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा, एक मिनट ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर देखो वेद्यता दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है वेद्यता, अगर यहाँ पर वैल्यूबिलिटी होता, ठीक है, यहाँ पर रियलिबिलिटी होगा, विश्वसनीयता है, निष्पक्षता है, यहाँ पर अगर चौथा ऑप्शन आपको रियलिबिलिटी के अलावा और कुछ अदर और कोई दे देता, तो आपका आंसर सबसे प्रिपर पूछता कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आपकी विश्वसनीयता होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, ये सभी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ध्यान से समझना है, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल। तो ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है, एक एक चीज को नोट करते हुए चलना है, जहां पे आपकी गलती हुई उसको देखना है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। शिक्षक के साथ कौन सा काम संबंधित नहीं है, ये ध्यान से, ये क्वेश्चन तो आ चुका है, कम से कम 4-5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका है। इलेवन में आपके आंसर सभी का डी आ रहा है, डी की तरफ आंसर आ रहा है, इलेवन में डी। ओके, ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या आया है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें सभी का आंसर डी होगा, करेक्ट आंसर है, ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके अगर एक भी चीज मिस्टेक कर दी तो आप गलत उत्तर दोगे। कक्षा 3 में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, जो तीसरी क्लास है कक्षा 3 के बारे में बताया जा रहा है कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। आंसर दीजिए सभी लोग, देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलो दीजिए, आंसर सभी को देना है। 12 में डी की तरफ आंसर आ रहे हैं। ओके, 12 में डी की तरफ आंसर आ रहे हैं, डी की तरफ आंसर आ रहे हैं। चले, क्या बात है, यस, सभी का करेक्ट आंसर है, समझाने की जरूरत नहीं हो पड़ेगी। कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या होगा, सैकड़ों संख्याओं को सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सतर्कता। यहाँ पे देखो, स्थानीय मान की सतर्कता आपके कई बार कई प्रकार से घूम फिर के क्वेश्चन आएंगे इसके, देख ले, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, स्थानीय मान वाले, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा गया कि एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का उपयोग करता है, ध्यान से, पहेली का प्रयोग करता है, में 8 दाई है, 4 इकाई से कम हूँ। ये एक पहेली है जिसका कोई टीचर ने कक्षा के अंदर प्रयोग किया है कि मैं 8 दाई और 4 इकाई से कम हूँ। अब इसका आंसर देना है आपका, आंसर क्या होगा आपको, आंसर सभी का होना चाहिए, ठीक है, जैसा भी हो आपका, बिल्कुल।
ध्यान से देखिएगा। करेक्ट। चलो कोई बात नहीं है, सभी का आंसर देखते हैं। सी की तरफ आंसर बढ़ रहा है। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का उपयोग करते हैं कि मैं 8 दाई है और 4 इकाई से कम हूं। ठीक है, अब देखिए, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का क्या करता है, दृढ़ करता है यानी मजबूत करता है, यानी आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करता है। ठीक है, योगात्मक आकलन करना, इसमें योगात्मक आकलन है क्या कहीं? नहीं, चलो रहने दो। विद्यार्थियों का दहाई और इकाई के संकल्पना से परिधित करना। ठीक है, कक्षा में नीरसता दूर करने के लिए कुछ कम मजेदार करना। नहीं, देखिए ये दोनों आपका आंसर नहीं हो सकते, फर्स्ट और सेकंड, वो सॉरी, सेकंड और फोर्थ। क्या कारण है? योगात्मक आकलन हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, ठीक है, आपका ये तो आंसर नहीं हो सकता। सबमिटिव असाइनमेंट यानी योगात्मक आकलन करना, तो आपका ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसको तो छोड़िए। अब आपके नीचे वाला देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, चलो इसको कंफ्यूजन रहने दीजिए, तो इसको भी देख लेते हैं। कक्षा में निरसता दूर करने के लिए कुछ मजेदार करना। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब आपके ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपका ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन आपका थर्ड, यानी सी ऑप्शन हो सकता है आपका। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 10 स्थानीय मान के लिए पूछ रहा है। ठीक है, यानी आधार 10 स्थानीय मान की संकल्पना के बारे में बताया जा रहा है, यानी इसकी संकल्पना को दृढ़ किया जा रहा है, क्योंकि आधार स्थानीय मान की संकल्पना को के बारे में बताया जा रहा है। विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का, यानी देखो मेन बात समझाया किसको जा रहा है, किसका किसके लिए कहा गया है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब क्योंकि इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है, ए में और आपके पास सी में, तो आप इन दोनों को कंफ्यूजन कैसे दूर करोगे? प्रश्न को एक बार ध्यान से और पढ़ लीजिए, आपका आंसर अपने आप बैठ जाएगा। कैसे बदलेगा? आधार 10 को स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में, देखो किसके बारे में समझा रहा है? आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास, यानी कि इसके बारे में समझा रहा है। और इस पहेली का उपयोग क्यों किया है? क्योंकि वो आधार संख्या 10 स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, कुछ ये समझ में आया क्या? तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए आंसर बनना चाहिए आपका। विद्यार्थियों को इकाई दहाई संकल्पना के परिधित कराना नहीं है, क्योंकि आपको आधार संख्या यानी स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत करना है, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल दे रहा है, बता रहा है। पहले ही क्वेश्चन में ये चीज समझा रहा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें राइट आंसर सभी का क्या होना चाहिए? ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए, किसका भी जिसका भी गलत हो तो एक बार देख लेना। ठीक है, और अधिकतर मुझे लगता है कि गलत आ रहा था 13 में। ठीक है, इसमें तो सभी का लगभग गलत ही था, लगभग। चलो क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हुए चलना है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा जरूर, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, गुड। बिल्कुल सभी का रोंग है, आपने किसी ने भी ध्यान से नहीं देखा है। चलो कोई बात नहीं, एक आध तो गलत होना जरूरी भी है। अगर यहाँ गलत नहीं होंगे तो वहां सही कैसे होंगे? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका तो समझ में आएगा। बिल्कुल,
क्वेश्चन में ही आंसर था, अगर आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, तो क्वेश्चन में ही आंसर था आपका, लेकिन आपने थोड़ा ज्यादा सोच लिया है। कई बार क्या होते हैं, कई बार क्या करते हैं, हम और कॉन्फिडेंस होके थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, और क्वेश्चन बहुत इजी होता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए इसमें सभी का डी आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो तो देख लेते हैं डी आंसर आपका होगा क्या सभी का। उम्मीद करता हूं सभी का सही हो, और बिल्कुल आपका सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कक्षा 3 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को एक संख्या लिखा है 4562 और 7728 का प्रयोग करने के लिए कहता है। ठीक है, प्रयोग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न उत्तर में निम्न प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, और उसको ऐड करने पर उसके पास इतना आ जाता है। ठीक है, तब उसके बारे में क्या कह रहा है कि उसने क्या किया है, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल नहीं, पुनर्समूहीकरण गलत बात। योग के सही क्रम की अवधारणा ये भी गलत है, क्योंकि सही क्रम की अवधारणा तो क्या हो जाता, सही में तो आपके पास कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पर तो 2 है। चलो कोई बात नहीं, यानी सही तो नहीं हो सकता, तो सही क्रम का तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तीसरा, योग के कौशल, इतना योग कौशल हो गया उनको कि पता नहीं कैसे ऐड किया उसने, तो ये भी आपका गलत हो गया है। हो गया है कि नहीं? तो आपका राइट आंसर, स्थानीय मान की उदाहरण उनके पास या तो है नहीं, या वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसने क्या किया है, 4 5 6 2 दिया हुआ है, उसको क्या किया है उसने, यहाँ से पीछे से मल्टीप्लाई ऐड करना शुरू कर दिया, 8 यहाँ पर कर दिया, 2 और 7 इस प्रकार उसने किया है, जिससे आपका आंसर गलत हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल। चलो अब ध्यान से देखिएगा, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन शायद अभी पहले रिपीट भी हुआ है, इसी पेपर में है ये क्वेश्चन इसी पेपर में है शायद, या लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी, लेकिन ये क्वेश्चन इसी प्रकार का इसमें ही है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है, सही आंसर बताना है। अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़े टिपिकल होंगे, जो आपको कंफ्यूजन करेंगे, देखना। ठीक है, आएंगे एक दो क्वेश्चन और अभी तक। 15 में डी की तरफ आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा ही है, नॉर्मल टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन अगर कोई समझाने लायक होगा, मैं जरूर आपको, बिल्कुल बिंदास रहिए, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। वह उद्देश्य है जो शिक्षक पढ़ाने के बाद में, देखो समझाने की तो जरूरत ही नहीं है, अगर आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना, तो आपको समझाने की, समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसे अंडरस्टैंड करने लगोगे। ठीक है, समझने लगोगे, बिल्कुल। ओके। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और बिल्कुल एक और बोनस पॉइंट। अच्छा सर, वह उद्देश्य जो शिक्षक पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, ये भी बोनस पॉइंट है। हाँ बिल्कुल समझ गया मैं, ये बोनस मिल गया आपको फिर भी। एजुकेशन पर्पस, यानी कि शैक्षणिक उद्देश्य, करेक्ट बात, यानी दो आपके पास क्या हुए हैं, बिल्कुल बोनस पॉइंट हो गए, क्योंकि ये रिवीजन है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित सभ्यता और संस्कृति, ये आपके पास तीसरा बोनस पॉइंट है, तीसरा बोनस पॉइंट है। देखते हैं अब इसमें कोई गलती नहीं करेगा पर।
बोनस होगा आपके लिए ये भी, ठीक है, लेकिन इसका आंसर सभी को सही देना है। बिल्कुल, ये भी बोनस है। 3 बोनस हो चुके हैं, लेकिन कितनों को याद है ये वो देखना था, ठीक है? होप बैंड, ओके, बिल्कुल याद तो है। अब कब तक याद रहेगा ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है? हाँ, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्थान पर गणित का महत्व, ये भी आपके लिए बोनस ही होगा। हाँ, बिल्कुल ये भी बोनस है। फुर्ती से आंसर बता दीजिए, क्योंकि अब लगातार शायद बोनस ही चल रहे हैं, लेकिन आएंगे ऐसे 3-4 क्वेश्चन अभी, ठीक है? ये भी बोनस है आपके लिए, समझ लो, ठीक है? 50 कौन सा है? 18। चलो जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं, 25 प्लस किए हैं। देखते हैं, ये जो बोनस मिल रहे हैं ना, वो अभी पीछे निकलेंगे आपके। अभी पीछे वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो थोड़े लेवल के हैं, बहुत ज्यादा। समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। बिल्कुल, तो इसमें भी रवि सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट है। वही है, बोनस है अभी तक तो, ठीक है? अब ये देखिए, इसमें भी उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण के बीच में अंतर क्या है? अंतर है, क्या बात है, ये तो रिपीट हो रहे हैं सारे, हैं? लग तो ऐसे ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, इसमें भी आपका बोनस ही होगा, ठीक है? ऐड कर लेना ये भी, इसमें भी आपका वही होगा। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण के बीच में अंतर क्या है? सभी को जल्दी से आंसर दे देना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल 19 में सी आ रहा है, पर्पज, उद्देश्य, बिल्कुल। बिल्कुल इनका गलत कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये रिपीट हो चुके हैं अपने। बिल्कुल, मानव जीवन की गतिविधियों में किए गए गणित का अधिकांश उपयोग यही है, किसमें है? किफायती, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। लैंग्वेज थोड़ी अलग है, बाकी क्वेश्चन आया हुआ है। लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी देखो क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। स्कोर सभी का अच्छा है। चलो इन क्वेश्चनों से आपका स्कोर तो अच्छा हो गया है, रिपीट जो हो गए हैं। ओके, 20 में आंसर आपके बी की तरफ आ रहे हैं। हाँ, हाँ बोला ना मैंने, कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए हैं, इसके तो अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर सभी का मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल हो गया है, करेक्ट है सभी का, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के साथ निकटता से संबंधित है सीखने की प्रक्रिया, सामग्री, मूल्यांकन की रणनीतियां, उद्देश्य। आंसर देते हुए चलना है सभी को। ये आपका स्कोर बढ़ा देंगे क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट हो चुके हैं। डी, डी 21 में डी की तरफ आंसर, डी की तरफ आंसर। मतलब पढ़ रहे हो वो याद हो रहा है, पक्का तो यही है, भूल तो नहीं रहे, ठीक है ना? अब भूलोगे भी नहीं। अगली बात, इसमें भी आपको याद होगा, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, किसकी शिक्षण सहायता सबसे प्रभावी है? हाँ बिल्कुल, जो गलत करेगा उसका तो डबल माइनस होगा। कारण देख लीजिए, क्योंकि रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है? आएंगे, न्यू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आएंगे। पता नहीं, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया इतना, ठीक है? नहीं तो क्वेश्चन इतने रिपीट नहीं होते, इतने रिपीट नहीं होते, लेकिन आइंदा से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतने रिपीट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे रिपीट तो।
ठीक है, रिपीट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट फिर बाद में रिवीजन करें तो बात अलग है, लेकिन इतना एक साथ रिपीट तो गलत बात है। कम से कम 6-7 के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, 6-7 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, इतना नहीं होना चाहिए, एक आध क्वेश्चन तो चलता है। बिल्कुल, इसमें राइट आंसर सभी का करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन अब है थोड़ा सा सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। हाँ, मजा आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन आइंदा से ध्यान रखा जाएगा, आपको ये मजा नहीं आने वाला। दोबारा से ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, ठीक है। कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो 8 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए, 8 क्वेश्चन तो आपके रिपीट है। लेकिन आपको क्या है कि रिवीजन हो गया, बहुत अच्छा मिला, आज का आज ही पढ़ा और आज का आज रिवीजन, पता चल गया है कि आपको कितना क्या याद हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, रिवीजन हो गया आपका। देखो इस में जो देखो मैं न्यू क्वेश्चन दे देता, लेकिन आज जो पीपीटी है उसमें न्यू क्वेश्चन अब नहीं कर सकता ऐड में, ठीक है। वो तो फिर एक दिन पहले मेरे को बनाना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद में। हाँ, स्कोर जो अच्छा रहा आपको, इसलिए मजा आ रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा, हंसने के लिए बोल रहे थे। तो इसका राइट आंसर सभी का सामने क्या है? डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इसमें भी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका भी ऐड कर लीजिए। इसके भी क्या करना है, ये रिपीटेड ही है ना? हाँ बिल्कुल रिपीटेड ही है। तो इसमें भी क्या करना है, वन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ने, बिल्कुल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसना, यस यस। चलो, तो इसमें तो सभी का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल। 24 में भी हो गया है ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो अगले क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, क्या बात है, पूरा का पूरा रिपीटेड फॉर्मूला हो गया। यानी 15 के बाद में तो लगता है मुझे रिपीटेड ही चल रहे हैं, ठीक है ना। 15 के बाद में तो लगभग 15 से नहीं, शायद 18 से चल रहे हैं, 18 से रिपीटेड चल रहा है सब कुछ, सारा सिस्टम रिपीटेड चल रहा है। आपके तो मौज उठ गई है ना। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, अब ये गलती नहीं होगी, मतलब ये आपके लिए, आपके सामने कभी भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, तो आपके बिल्कुल भी 1% भी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन को पढ़ोगे और आंसर तुरंत दे दोगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी राइट आंसर आपके सामने मिल चुका होगा आपको, डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब पढ़िए, अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, 26 क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चनों की एक ही कर लेगा, ठीक है। हाँ, सबने आज मौज कर दी, कम से कम 23, 24, 25 के करीब आएंगे सभी के। क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़ना है, विकास, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है, ठीक है। उसका ये विश्वास है कि यदि परीक्षा में तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाए तो यह प्रभावी होती है। यह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये बताना है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, फीडबैक के बारे में पूछ रहा है वो, ठीक है। तो अब आपको बताना है फीडबैक आपसे अच्छा कौन दे सकता है, तो उनको बताइए क्या करना है, ठीक है। उनको बताइए पहले क्या करना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, उन्हें समझाइए कि फीडबैक से क्या करना है।
वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। फीडबैक कैसे मिलेगा? वह प्रत्येक सवाल के हर को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि स्वयं अपने उत्तरों को जांच करें। तीसरी बात, यह पूरी कक्षा में चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किस तरीके से अपने उत्तरों को पहुंचकर उस सही उत्तर की पहुंचने पर युक्ति कौन सी है, सही उत्तर पहुंचने की युक्ति कौन सी है। ठीक है, यह यादृच्छिक रूप से किसी भी कॉपी का चयन करने और बोर्ड की सहायता से उसे कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। 26 में सी की तरफ आंसर बढ़ रहा है। 20 देखो बी भी आंसर आया है, सी भी आया है, लेकिन अधिकतर स्कोर सी की तरफ है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं इसमें सभी का स्कोर क्या रहना चाहिए। इसमें स्कोर क्या रहा आपका? 27 में आपके पास क्या आया है? बी आंसर आना चाहिए। आपने सी कैसे किया? देखते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। तो 27 में क्या आया है? सी बी आया है ना, बिल्कुल। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, फीडबैक दी जाए तो 10 अंकों वाली कक्षा में या कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहें कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें। ठीक है, इससे अच्छा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? देखते हैं। वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने देने। ठीक है, अभी तो पता ही नहीं किसी का भी। ठीक है, यह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों की जांच और पहुंचकर सही उत्तर पहुंचने का प्रभावी। नहीं नहीं, ये भी कैसे हो सकता है? आपने सी कैसे दिया आंसर? गलत बात है, आपने पढ़ा नहीं, उससे पहले आंसर दे दिया। बी आंसर होगा इसका, है? फिर भी आप आंसर जब शो हो चुका है फिर भी आपने आंसर गलत किया क्या? इसमें देखिए, देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने। गुड। 27 में बी बता रहे हैं, 26 का सी होगा, बी होगा। एक मिनट, मैं 27 का देख लेता हूँ, एक मिनट। 26 का, सॉरी 26 का, एक मिनट देखता हूँ। एक मिनट रुकिए। इसमें कहा गया है 56 विद्यार्थियों की कक्षा में गणित पढ़ाता है और उससे विश्वास है कि यदि तुरंत परीक्षा में बाद फीडबैक दी जाती है तो प्रभावी होती है। 10 अंकों की एक छोटी कक्षा 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजना करती है, तो प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सही अच्छा तरीका कौन सा है? पहला तो नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ठीक है, डी नहीं हो सकता, यादृच्छिक रूप से किसी कॉपी को चयन करके बोर्ड की सहायता से कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि की चर्चा करें। तो ये तो आपका नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, दोनों को पढ़ लेंगे अभी। एक मिनट रुक जाइए, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले अच्छे तरीके से, क्योंकि फिर आपके बाद में प्रॉब्लम नहीं फंसनी चाहिए। चाहे आज हो जाए लेकिन बाद में नहीं। वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं। सही बात है, प्रत्येक सवाल जो भी है आपके बोर्ड पर समझा दें और विद्यार्थियों से कहें कि स्वयं अपने उत्तरों का जांचें कि इसमें आपकी कहाँ पे गलतियां हैं। ठीक है, अच्छा है सुझाव। तो पहले सी बी पढ़ लेते हैं। यह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है। बिल्कुल चर्चा का आयोजन तो कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंच और सही उत्तर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। हम अगर चर्चा करें स्कूल के अंदर, कक्षा के अंदर, देखो आपका दोनों आंसर लगभग लगभग एकदम करेक्ट है।
ठीक है, लेकिन इन दोनों में प्रिफर आंसर कौन सा है ये बताना है। सबसे प्रिफर आंसर कौन सा होगा? तो देखो, अगर कक्षा में चर्चा करेंगे, ठीक है, कक्षा में चर्चा करेंगे यानी आपका फीडबैक कक्षा के अनुसार ही लेना है, तो आप कक्षा में चर्चा करोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो आंसर दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना आंसर दोनों ही सही है एकदम बिल्कुल, लेकिन इन दोनों में प्रिफर आंसर कौन सा है जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर कक्षा में चर्चा करोगे तो फीडबैक भी अच्छा मिलेगा, यानी कक्षा के अकॉर्डिंग करोगे तो बिल्कुल आपका सी इसमें आंसर हो सकता है, बिल्कुल सी आंसर इसमें हो सकता है। बी भी आंसर आपका है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रिफर इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, कक्षा में चर्चा करें, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, इसमें सी करना आपको, ठीक है, बी नहीं, सॉरी मैंने सी को ध्यान से नहीं पढ़ा था, ठीक है, बी में नहीं होगा, ठीक है, इसमें ज्यादा प्रिफर कौन सा होगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो यहीं पे अभी जो भी प्रॉब्लम डाउट है जो पूछ लीजिए, बाकी नहीं तो फिर हाँ, हाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें देखिए, त्योहारों के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण में समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा खाली दिया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा, सी होगा। बिल्कुल, हाँ हाँ, सी पॉजिटिव है, सही है। आंसर तो दोनों ही पेपर रहेंगे, लेकिन आपको जो ज्यादा प्रिफर बताना है उसमें बताना है आंसर, ठीक है, हाँ बिल्कुल, चीटिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। 20 से हमें बी की तरफ आंसर आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं, इसमें बी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट है, सभी का करेक्ट है, क्या बात है, टिप लिया क्या कहीं से? हाँ, टिप लिया कहीं से। त्योहारों के समय में कक्षा 5 में प्रतिकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या है, कक्षा में गर्मा गर्मी बहस आरंभ करती है, ठीक है, कक्षा के माहौल को खराब करती है, गलत बात है यार ये तो, ठीक है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ओके, अच्छी शानदार बात है, यही उत्तर हो चुका है फिर तो आपका, करेक्ट है। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन ही मानना है, ठीक है, लेकिन हमने देखते हैं इसमें 28 कर दिए, 30 तो नहीं कर दिए कहीं। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? सही बात बताइए भैया, किसमें इसमें गणित का प्रयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा? लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना, इसमें गणित का प्रयोग कहाँ नहीं हो रहा है? अच्छा, पहले आंसर सो हो गया था इसका। ओके, ओ या, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी कंफ्यूज होने की। ओ ये क्या हो गया यार, इसमें सी कर दिया, बताइए। सब्जियां खरीदना, इसमें भी गणित का काम है, लाभ हानि में भी गणित का काम है, उधार लेने में भी, ये साइकिल चलाने में गणित का क्या काम है? ठीक है, तो सभी का आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर, सी नहीं होगा, ठीक है ना, सी नहीं होगा, ये दे दिया इसने तो, ठीक है, याद रखना, कौन सा, साइकिल चलाना। इस तरह से कि सर इंग्लिश में भी ऑप्शन शो करिए। अच्छा, ऑप्शन इंग्लिश में नहीं है क्या, सारे नहीं होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, वैसे वैसे सारे हैं, ठीक है, लाभ हानि, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, साइकिल चलाना, साइकिल लिख दीजिए, ठीक है, सब्जियां खरीदना, वेजिटेबल, और उधार लेना। ओ या, अब स्कोर बताओ, पहले तो मेरे को सभी का स्कोर 24 स्कोर रहा है, सबिता जी का, बबली जी का आंसर 25 स्कोर, बहुत शानदार स्कोर है। ओके, पिंकी जी का है 24, ज्योति जी का है 25, शानदार स्कोर। और किसी का?
रोहित जी का क्या कितना है? उन्होंने दिया था, 0-0 आ रहा था सभी के अंदर। उनका तो पूरा होगा, तो फिर तो 28 से 28 यही है क्या? अंकिता जी आपके 70 प्लस आ रहे हैं, क्या बात है? 70 पीछे वाले क्वेश्चन तो रिवीजन थे, 70 प्लस आ रहे हैं आपके। दोबारा से देके देखना आपका कितना रहता है, देखिए स्कोर 70 प्लस ज्यादा होंगे शायद मेरे हिसाब से, तो देखना एक बार। अंकिता जी, माही जी का, स्वाति जी का, ओके शानदार स्कोर रहा 25। टीना जी का 26 रहा स्कोर। रोहित जी का इतने सारे जीरो, क्या बात है। 25, 24, 25, ओके। 24 स्कोर रहा है, चलो अच्छा है। अंकिता जी आप थोड़ी मेहनत, थोड़ा अपना कद बढ़ाइए, ठीक है। बिल्कुल आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी आपकी मेहनत थोड़ा आपको दबा के करना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। वैसे और स्कोर लेकिन आपका ठीक है, मैंने आपको कुछ दिनों से ही देखा है, पहले नहीं देखा था, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो क्लास अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक जरूर दें। फिर मिलते हैं कल इसी क्लास के अंदर, ठीक है। अब लेकिन आज जितना मजा आया वो कल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आज रिवीजन ज्यादा थे, रिपीटेड ज्यादा थे, तो अब तो मजा आता ही है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपका थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा, ठीक है। रिपीटेड हो जाए दो चार में तो आपको भी फायदा हो, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, सबसे अच्छा स्कोर रहा है टीना जी का 26, बहुत शानदार स्कोर रहा है। और बाकी सभी का स्कोर 25 प्लस रहा है, बहुत अच्छी बात है। 25 भी रहा, 24 भी रहा है। अच्छा स्कोर सभी का बढ़िया है, ठीक है। चलो, चलो क्लास आपको अच्छी लगी है, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। मिलते हैं फिर इसी क्लास के अंदर, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, और स्टडी कंटिन्यू बनाए रखना, ठीक है। और सबने अच्छी मेहनत की है, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करते हुए चलना है, फिर देखते हैं, देखिए क्या कहाँ आपको मंजिल नहीं मिलती है। मंजिल तो कैसे नहीं मिलेगी, छीन लेंगे।